हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। आज अपन करेंगे गाइस जो टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे कि अभी टीसीएस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन में जो टीसीएस जो एसएससी का जो अभी टीयर 2 होगा, एसएससी का टीयर 2 होगा, उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही बढ़िया हैं, मज़ा आएगा आपको लास्ट तक सेशन को देखना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, करके मज़ा आ जाएगा। एक बार करके देखना, वीडियो को पॉज कर दिया करो और पहले क्वेश्चन देखा करो, एक बार खुद ट्राई किया करो और उसके बाद में सॉल्यूशन को समझा करो। ठीक है गाइस, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट इसी के साथ। ये पहला क्वेश्चन आपकी कॉपी पर और बढ़िया मज़ा आएगा। ठीक है, क्या बोला है, एक वस्तु को जब 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। यदि छूट परसेंट 11% हो तो लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है कि 5% की छूट पर दिया जा रहा है तो 14% का लाभ होता है। यानी अगर मैं चीज़ को 5% की छूट पर यानी 95 का दे रहा हूँ तो मेरे को लाभ हो रहा है 14% का यानी 114। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा, जब मैं 11% के डिस्काउंट पे दे रहा हूँ तो चीज़ कितने पे दे रहा हूँ 89 पे, तो मेरे को बोला है कि लाभ परसेंट क्या होगा यानी एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को करने का। चाहे इस तरीके का कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट आप ए से लिख सकते हो कि अगर 5% की छूट दे रहा है तो 95 और 14% का लाभ हो रहा है तो 114। और अब क्या बोल रहा है कि अब 11% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 89 की वैल्यू, अब अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है कि अब अपने को कितना परसेंट लाभ होगा। तो यहाँ से आप काटापीटी करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ से 106.8। और 106.8 का क्या मतलब है, 106.8 का मतलब है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 6.8%। अगर ये 6.8% ज़्यादा है मतलब अपने को लाभ भी इतना ही हो रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन 6.8%। ठीक है, क्या तरीका है क्वेश्चन को करने का, ये तरीका है डायरेक्ट क्वेश्चन को करने का, कोई लफड़े में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको ये वाली स्टेप लिखनी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हलवा सवाल था, कोई दम नहीं था सवाल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अपने को क्या क्या दिया हुआ है और किस तरीके से अपन निकालेंगे। ठीक है, अपने को दिया हुआ है कि a प्लस सी यानी a और c का संयुक्त हिस्सा और b और d का संयुक्त हिस्सा यानी b प्लस डी की वैल्यू अपने को कितनी दी है, 5:7 है। ठीक है, उसके बाद में अपने को बोला है कि a और d के संयुक्त अलग अलग हिस्से का जो मान है वो 7:17 है। और अपने को क्या बोला है, यदि c को 1105 रुपये मिलते हैं। एक गाइज आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि c को 1105 रुपये मिल रहे कितने में से, 4080 में से। तो खोपचे में आप ये निकाल लो, क्या निकालोगे खोपचे में कि c को कितना भाग मिल रहा है टोटल में से। तो c को जो क्या मिल रहा है गाइस, ये खोपचे में लिख लेना साइड में। ठीक है, कि 1105 रुपये मिल रहे हैं कितने में से, 4080 में से। तो अपन ये निकाल लेते हैं कि c को कितना भाग मिल रहा है। ठीक है, ये अपन निकाल लेते हैं कि c को कितना भाग मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसको काटापीटी करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 13/48। ठीक है, ये सब आपको खोपचे में करना है। ठीक है, माइंड के किसी भी कोने में आपको खोपचे में कर लेना है। अब सी का हिस्सा जो है वो टोटल 48 में से 13 है, टोटल 48 में से 13 है सी का हिस्सा, यानी टोटल पैसा होगा वो 48 होगा। अपने हिसाब से टोटल पैसा कितना हो रहा है, यहाँ से टोटल पैसा हो रहा है 12, 5 और 7 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो 12 को बना लो 48 बनाने के लिए मेरे को किससे गुणा करनी पड़ेगी, 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो a प्लस सी कितना आ गया, a प्लस सी और b प्लस डी का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 और b प्लस डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 28। अब मेरे को दिया हुआ है कि c की वैल्यू तो मेरे पास 13 आई है, तो c की वैल्यू रख दो यहाँ पे 13। अगर c की वैल्यू मेरे पास 13 आ गई तो a की वैल्यू कितनी बच जाएगी, a की वैल्यू बच जाएगी 7, यही बच जाएगी 7। फिर क्या बोला है मेरे को कि एक a और d का रेशियो भी मेरे को दिया है, यानी a की वैल्यू 7 की वैल्यू 7 आ गई मेरे पास
तो डी की वैल्यू 17 की वैल्यू 17 आ जाएगी, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई। अब जब टोटल 28 है, 28 में से 17 भाग अगर डी का है तो बाकी बचा हुआ 11 भाग जो होगा तो वो किसका होगा, बी का होगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जो मैंने खोपचे में लिखा था मैं उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि खोपचे वाली चीज़ को सिर्फ आपको माइंड में करना था, ये वाली चीज़, ठीक है, इसको लिखना नहीं था। साइड में किसी भी कोने में आपको निकाल के ये भाग निकालने, ये चीज़ निकालनी थी कि टोटल में से सी को कितना मिला। अब ये अपने पास हिस्सा आ चुका है कि किसको कितना हिस्सा मिला है। अब अपने पास टोटल कितने रुपए, 48 रेशियो में, और 48 की वैल्यू अपने को क्या दी है, 4080 दी है। अब अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है ए और बी में बीच का अंतर क्या होगा। तो ए का है 7 और बी का है 11, यानी 4 रेशियो की वैल्यू अपने को निकालनी है। डिफरेंस 4 का है, तो 48 की वैल्यू जब 4080 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85 गुना है, तो 85 का 4 गुना क्या होता है, 8 चौक 32 और 5 चौक 20, यानी 340। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 340 सी ऑप्शन। बताओ कैसा लगा। बिल्कुल हलवा बना दिया है क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। बस अपने को ये दिया था लास्ट में कि सी को 1105 रुपये मिल रहे टोटल 4080 में से। मतलब अगर टोटल पैसा 48 था तो सी को कितना मिला, सी को मिला 13 भाग, यानी इसको 13/48 भाग मिला सी को। तो ये बना लो कि जब टोटल पैसा 48 है तो अपन भी टोटल जो ये पैसा है उसको 48 बना लेते हैं। यानी ये टोटल सम कितना हो रहा था 12, तो 12 की गुणा कर दी मैंने 4 से, तो टोटल 48 बन गया। अब जो है वो ए और सी का संयुक्त हिस्सा हो गया 20, संयुक्त हिस्सा हो गया 20, और बी और डी का संयुक्त हिस्सा हो गया 28। अब आपको ये भी दिया हुआ है कि सी को मिल रहा है 13, अगर सी को 13 मिलेगा टोटल 20 में से तो ए को 7 ही मिलेगा, और 7 की वैल्यू 7 के बराबर है, तो डी की वैल्यू भी 17 की वैल्यू 17 के बराबर, यानी 28 में से डी को मिल रहा है 17, तो बी को कितना मिलेगा, 28 माइनस 17 यानी 11 मिल जाएगा। तो बस निकल के तो आ गया, ए बी सी डी का रेशियो ही तो निकालना था और वो निकल के आ चुका है, 7 13 11 17। अब तो टोटल अपने को दिया हुआ है कि 48, यहाँ पे टोटल यूनिट पैसा था 48 की वैल्यू दी हुई थी अपने को 4080, तो 4 यूनिट की वैल्यू अपन ने निकाल ली, ठीक है। जो भी पूछेगा वो निकाल ली, मतलब ए और बी के बीच का डिफरेंस पूछा था तो वो मैंने निकाल लिया है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अपने को बोला है कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने बना लिया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये दे दिया मैंने ए, ये मैंने बोल दिया इसको बी, और ये मैंने इसको बोल दिया सी, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है इसमें कि इसमें जो है वो 2 साइड बराबर होती है। क्या होता है इसमें, 2 साइड जो है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। मतलब ये दोनों साइड मानता हूँ तो ये दोनों 1:1 हो गया, ठीक है। अगर ये 1 और 1 है तो ये वाली कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट के अंदर 2 आ गया। अब अपने को क्या बोला है, अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है ये कितना सेंटीमीटर है कितना सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि अपने को उसकी अंतवृत्त की त्रिज्या और परिग्रत वृत्त की त्रिज्या पूछी है, यानी r/r की वैल्यू अपने को पूछी है। और ये क्या होता है r/r की वैल्यू, ये होता है गाइस, अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये होती है p + b माइनस में h डिवाइड बाई 2, और ये परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये होती है हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2 यानी h/2, ठीक है। बस इनकी वैल्यू अपने को उठा के रखनी है, तो इनकी वैल्यू उठा के रख देते हैं। इनकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या क्या आएगी अपने पास, ये अपने को वैल्यू दी हुई है, टोटल p + b कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 और ये माइनस में √2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 माइनस √2, और डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है 2, तो ये 2 लिख दिया। ये आ गया r की वैल्यू। अब r की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2, और हाइपोटेनस कितना है √2 है, तो √2 और डिवाइड बाई 2। तो आप देखोगे कि अगर ये ऊपर जाएगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा अपने पास, इसका करेक्ट आंसर अपने पास आएगा ये वाला सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 माइनस √2 और रेशियो में √2, ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2 जो है वो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। बाकी तो ये चीज़ें तो सबको याद होती है, ठीक है, ये वाली चीज़ें सबको याद होती है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए थी, तो बस डायरेक्ट अपने को वैल्यू रखनी थी, आंसर आ जाना था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, टाइम एंड वर्क का है, इतना प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन ही बड़ा लग रहा है, बाकी कोई दम नहीं है क्वेश्चन में।
जैसा अपन क्वेश्चन पहले करते आ रहे थे सेम टू सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, कोई भी दम नहीं है। बस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लेना किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं अपन, ठीक है। एक बार समझाऊंगा, एक बार में बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, ए और बी जो है खाली पानी की टंकी से जुड़े हुए हैं। ए टैंक को भरता है और जबकि बी जो है वो इसे खाली करता है। ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। क्या बोला है, पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोला जाता है और बी को दोपहर 3 बजे खोला जाता है, तो टंकी जो है रात के 10 बजे भर जाती है। ए को खोल रहा हूँ 2 बजे और बी को खोल रहा हूँ 3 बजे, तो रात में 10 बजे टंकी भर जाती है। तो ए कितनी देर चलता है, दिन में 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कितनी देर चलेगा, 8 घंटे चलेगा। तो ये 8A लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब बी खाली करने वाला है, बी कितनी बजे चल रहा है, 3 बजे और रात में 10 बजे तक चल रहा है, यानी यहाँ पे माइनस का 7A। और ये किसके बराबर है, ये अपने को दिया हुआ है कि यदि ए को दोपहर 2 बजे खोला जाए और बी को शाम 4 बजे खोला जाए तो टंकी शाम को 6 बजे भर जाती है। अगर मैं ए को 2 बजे खोल रहा हूँ तो 2 से 6 कितना टाइम हो गया, 4 घंटे, यानी 4 घंटे ए चलेगा। और माइनस में कितना आ जाएगा, बी को शाम को 4 बजे खोल रहा हूँ, शाम को 6 बजे बंद हो रही है टंकी, तो 4 से 6 यानी 2B, ठीक है। इसको इक्वल कर दिया क्योंकि ये दोनों टाइम जो है वो बढ़ने वाले हैं टंकी को, तो ये इक्वल हो गए। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लो, तो ए को ए की साइड ले जाओ, बी को बी की साइड ले जाओ, तो कितना आ जाएगा 4A बराबर में कितना आ गया, ये आ गया 5B। तो ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 और 4 आ गई ए और बी की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, या तो इस टोटल वर्क निकालोगे, और टोटल वर्क कैसे निकालते, या तो इस वैल्यू को रख दो इधर या इस वैल्यू को रख दो इधर। मैं रख रहा हूँ इधर की साइड, तो इधर टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा, 8 गुणा में 5 40 माइनस में 7 गुणा में 4 28, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 12 आ गया। ये 12 काम अपने को किससे करवाना है, ये 12 काम अपने को किससे करवाना है, पाइप बी को बिल्कुल भी नहीं खोला जाता, मतलब पाइप ए को खोला जाता है। तो पाइप ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और अपने को मिनट में बोला है तो गुणा कर दो 60 की, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 से काट दो 12 बार, और 12 गुणा में 12 कितना होता है 144, और 144 मिनट है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। कुछ भी तो नहीं करना था, बस ये वाली स्टेप लिखनी थी अपने को। क्वेश्चन बड़ा रखा है, इसी तरीके के क्वेश्चन अब जो है वो पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको ये वाले क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको ये सब सवाल आने चाहिए, बहुत ही कंपलसरी है ये सवाल आना आपको, ठीक है। तो इन सवालों को आप देख के आगे नहीं बढ़ सकते कि ठीक है नहीं आ रहा तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आएगा, कितने नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन अब 3 नंबर का आएगा, और 3 नंबर का जब सवाल आएगा तो लेंथी, लेकिन सॉल्यूशन उसका छोटा ही होगा, ठीक है गाइस। ये टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं 2022 के इनके, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अब अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ए को 2 बजे चला रहा है, 10 बजे बंद कर रहा है, यानी 8 घंटे चला। बी को चला रहा है 3 से 10 यानी 7 घंटे चला, यहाँ पे बी लिखना, ठीक है, बी यही है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर अगर ए को दोपहर 2 बजे खोल रहा है, शाम के 6 बजे तक, यानी 4 घंटे ए चल रहा है, और 4 बजे खोल रहा है बी को, तो यानी 2 घंटे बी चल रहा है। तो यहाँ से ए को ए की साइड ले गए, बी को बी की साइड ले गए, तो रेशियो क्या आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया मेरे पास 5 और 4। टोटल वर्क निकाल लिया, किससे करवाना है, बी को बिल्कुल नहीं खोला जा रहा है, यानी ए को ही खोला जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 144, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला भी इतना प्यारा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में, सीजीएल मेंस में, सीडीएस में, सीपीओ में, इनमें पूछे हुए सवाल है, ठीक है। एन और पी पूर्णांक है, और ये पी की वैल्यू 0 से लेके 9 तक है, ठीक है, 0 से बड़ी है और 9 से, ठीक है। और यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि n/540 की वैल्यू अपने को दी हुई है, n/540 की वैल्यू अपने को दी हुई है 0.8p1, यानी क्या हो जाएगा ये वाला। अगर मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तब मैंने ये वाली चीज़ें आपको पहले बता दी थी कि जितने के ऊपर फैक्टोरियल होगा उतने 9 नीचे आएंगे, और जितने पे फैक्टोरियल नहीं होगा उतने 0 नीचे आएंगे। अब यहाँ पे सारे के सारे नंबर पे फैक्टोरियल है, अगर सारे के सारे नंबर पे फैक्टोरियल है मेरे पास, तो मैंने 3 बार 9 लिख दिया। अब क्या करो, अब इसको स्मॉल कर लो, क्योंकि अपने को एन और पी की वैल्यू निकालनी है, एन और पी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इतने बड़े नंबर को तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, इसको स्मॉल कर लो, इसको काट लो 57 से, तो कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 37, ठीक है। 20 और 37 बार मैंने काट दिया 27 से। अब n की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 गुणा में 8p1 और डिवाइड बाई 37, और n जो है वो कभी भी
पॉइंट में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इंटीजर, ठीक है। कभी भी पॉइंट में नहीं जाएगा, पॉइंट में नहीं जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा नंबर 37 से उड़ना चाहिए, ये पूरा का पूरा नंबर 37 से उड़ना चाहिए, तभी तो जाके जो है वो n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी, तभी एक जो है वो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से क्या करता हूँ, 20 तो यहाँ से कभी नहीं कटेगा, 20 यहाँ से कभी नहीं कटेगा, अपने को काटना है 8p1 को। और अगर आप 8p1 को किस तरीके से काट सकते हो कि 37 से ये कटे, और 37 से ये कितनी बार कटेगा, यहाँ पे p की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं 37 की गुणा अगर 23 से करता हूँ, 37 की गुणा 23 से करता हूँ तो मेरे पास 851 मिलता है। कितना मिलता है, 851 मेरे को मिलता है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ गई गाइस 5। कैसे आई, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ कि 37 की गुणा अगर मैं 23 से करता हूँ तो आता है मेरे पास 851, और यही अपने को दिया हुआ है नंबर 8p1। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, तो p की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो p की वैल्यू को लिख दो 5 कोपचे में, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहाँ पे कर दो आप 5। अगर यहाँ पे अगर आप 5 करते हो तो 20 गुणा में 851 डिवाइड बाई 37 अगर आप करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 460। ये इससे पूरा कितनी बार कटेगा, 460 बार कटेगा। तो n प्लस p की वैल्यू क्या आ गई, 460 प्लस 5 465, और 465 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 465 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने कुछ ही नहीं किया, यहाँ पे n और p की वैल्यू निकालनी थी। मैंने 540 और 999 को काटा 20 से, क्योंकि ये कट रहे थे, तो ये 20 और 37 बार कट गए। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 37n बराबर 20 गुणा में 8p1, यानी n की वैल्यू निकालनी है तो 37 का भाग दे देंगे। अब 20 37 से कभी नहीं कटेगा, यानी 8p1 जो है वो 37 से कटना चाहिए, तभी तो जाके n जो है वो कभी भी पॉइंट में नहीं जाएगा। तो यहाँ से 37 से अगर 8p1 कटेगा, अपने को पता है कि 37 गुणा 23 का मतलब 851 होता है। तो p की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, तो मैंने कोपचे में लिख दिया 5। अब अगर यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, इसको काटता हूँ, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 460, यानी टोटल n प्लस p की वैल्यू कितनी आ रही है, 465, और ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आप जब क्वेश्चन करो ना तो वीडियो पॉज कर लिया करो, ठीक है। 10 सेकंड 20 सेकंड जितनी देर आपको टाइम लगे क्वेश्चन करने में, और फिर क्वेश्चन को आप सोल्व किया करो, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा, ठीक है। क्या बोल रहा है अपने को बोल रहा है कि किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचा जाता है। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कोपचे में लिख लो ऐसे दिमाग के अंदर याद करके कि 18/100। 18/100 का मतलब क्या हो गया, ये 9 बाई कितना हो गया, 9/50, ठीक है। यानी अगर कोई वैल्यू अगर 50 की था सीपी उसका, तो उसको अपन ने 18% की हानि पर बेच दिया, यानी 9 की हानि पर बेच दिया, तो चीज़ कितने की रह गई, 41 की। अब जो ये कोपचे में लिखा उसे मिटा दो, क्योंकि ये तो सब कुछ चीज़ें, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इसको वापस साफ कर देता हूँ इसको मैं। अब आपको पता पड़ गया कि आपने 50 की चीज़ को 41 में बेच दी, ठीक है। अब क्या बोला है कि विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दूँ, तो मैंने बोला है कि चलो विक्रय मूल्य को 144 में बढ़ा देता हूँ। फिर क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य को 30% घटा दूँ। अगर मैं 50 को 30% घटाऊंगा तो 50 का 70% कितना हो जाएगा, 5 7 35, यानी 35 हो जाएगा। फिर मेरे को क्या बोल रहा है, फिर मेरे को बोल रहा है कि घटा दे तो 20% का लाभ होता है। अगर 20% का लाभ होएगा तो 35 गुणा में 6/5 में इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 से काटो तो 7, और 7 गुणा में 6 कितना आ गया, 42, यानी 41 से चीज़ हो रही है 42 की। तो एक रेशियो की वैल्यू अपने को दी हुई है 144, यही दी हुई है। अपने को क्या पूछा है, मूल विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 41 है। तो 41 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 5904, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5904। इससे बढ़िया सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन भी बढ़िया है और सॉल्यूशन अप्रोच भी इसकी बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। क्या बोला था अपने को शुरू में, 18% की हानि पर बेच दिया, यानी 50 की चीज़ थी तो मैंने 41 पे बेच दी। अब विक्रय मूल्य में 144 रुपये बढ़े तो मैंने बढ़ा दिए 144 रुपये। क्रय मूल्य से 30% घटा दूँ, अगर इसका 30% घटा रहा हूँ यानी 70% की वैल्यू 35 हो गई, और इस पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी इसका 6/5 निकाल दूँ, क्योंकि 120% निकालूंगा तो 6/5 हो जाएगा वो। तो 35 का 6/5 कितना हो गया, 42 हो गया। यानी चीज़ का जो विक्रय मूल्य था वो 41 से 42 हो गया। एक रेशियो बढ़ गया, यानी 144 रुपये बढ़ गया, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 144 है। तो 41 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 5904, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए और बी जो है दो भारी स्टील के ब्लॉक है, बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो बार में 60% की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया, टोटल 8 हो गया, क्योंकि 60% मतलब 3/5, यानी अगर पहले 5 था तो अब 8 हो गया, 3 बढ़ गया। तो ये सब आपको कोपचे में लिखना है। ठीक है, ये 5 से 8 हो गया, ये मैंने वापस मिटा दिया। अब अपने को क्या बोला है, बी को ए के ऊपर से हटा दिया जाए। अगर ये तो है ए का, ये है टोटल ए और बी का टोटल बार, अब इसको हटा रहा हूँ मैं तो कितने की कमी होगी, 3 की कमी होगी। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 और डिवाइड बाई टोटल बार कितना है 8, ये कितना परसेंट आ जाएगा 37.5%, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 37.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, लल्लू लल्लू क्वेश्चन है परसेंटेज के, बस इनको पूछने का तरीका चेंज हो चुका है, क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं ताकि जो है फुल कन्फ्यूजन हो जाए और क्वेश्चन को अपन देखते डर जाए। जबकि डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया, इसलिए डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। क्वेश्चन आसान है, बस क्वेश्चन को स्टाइल चेंज कर दिया। ठीक है, स्टाइल चेंज कर दिया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और जबकि इसमें कोई दम नहीं है। क्या है, इसमें कोई भी दम नहीं है, जबकि हर बार हर पेपर में ये वाला सवाल पूछा ही जाता है। पिक्स है ये, एसएससी ने अपने दिमाग में, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है ना तो 3 नंबर और प्लस में प्री के अंदर भी आता है, ये तो 2 नंबर, ये 5 नंबर आपके यहाँ से पिक्स सेट हो जाएंगे कि 5 नंबर तो आपके प्री में आएंगे और मेंस में आएंगे मिला के दोनों में। ठीक है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन सीख जाते हो तो चलते ये वाले क्वेश्चन में ऐसी क्या खासियत है, ऐसा क्या है इस वाले क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। टोटल पहले 45 किलो एवरेज था, एवरेज पहले कितना था 45 kg था। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि इतने इतने kg के अगर बंदे कक्षा में सम्मिलित हुए तो इनके औसत बार में इतने की कमी हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डेविएशन। 45 मेरे पास टोटल एवरेज था, उससे कितना कम या कितने ज़्यादा वाले आ रहे हैं, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि एक बार तो है वो 44 वाला आ रहा है, यानी 45 टोटल था तो 44 वाला आ रहा है, तो -1 की कमी। ठीक है, यहाँ पे 45 और 38.5, इसमें कितने की कमी आ रही है मेरे पास, तो -6.5 की कमी। फिर तीसरे वाले बंदा 42 का है, 45 से 42 कितना कम है, 3 कम है, यानी -3 की कमी। फिर यहाँ से 44.5 45 से कितना कम है, माइनस का 0.5, तो ये मैंने लिख दिया माइनस का 0.5। मतलब ओवरऑल जो है वो एवरेज में यानी वेट के अंदर ये वेट में कमी आ रही है। तो कितने की कमी आ रही है वेट में, ओवरऑल कमी अगर आप जोड़ोगे तो 6 3 9 और 1 10 10 और 5 5 और 5 1 यानी 11 हो गया। टोटल वेट में कमी हो रही है 11 की, और टोटल एवरेज में कितने की कमी हो रही है 0.44 की। तो ये लिख दिया मैंने 0.44, और ये आ जाएंगे अपने स्टूडेंट निकल के, क्या निकल के आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अपने स्टूडेंट निकल के। कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 25, लेकिन आप देखोगे कि 25 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो ये अभी प्रेजेंट वाले हैं, कौन से वाले, ये आए अपने पास प्रेजेंट स्टूडेंट, और प्रेजेंट स्टूडेंट के अंदर जो है वो 4 ज़्यादा विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं ना, तो अपने को तो कक्षा के प्रारंभ वाले का बताना था। तो 25 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21, और ये आ जाएंगे इनिशियल जो शुरू में थे। कौन से थे, जो शुरू में थे वो आ जाएंगे इनिशियल, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। कौन सा ऑप्शन है, ये है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, डेविएशन निकालना था बस कि टोटल अगर 45 से तो उससे कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो अपन ने देखा कि ये ओवरऑल जो है वो 11 की कमी हो रही है, और टोटल एवरेज में 0.44 की कमी हो रही है, यानी स्टूडेंट का संख्या निकल के आ जाएगी टोटल वेट डिवाइड बाई एवरेज। तो टोटल स्टूडेंट आ गए अपने पास 25, लेकिन ये 25 प्रेजेंट वाले हैं, अपने को पूछा है प्रारंभ में यानी इनिशियल कितने थे, तो ये 4 बड़े हैं यहाँ पे, तो इन 4 को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये वाला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन को किस तरीके से कम करेंगे वही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं समझना, बस ये चीज़ अपने को समझनी है। सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 540। अगर एलसीएम मेरे पास 540 आ गया तो मेरे को क्या बोला है कि प्रत्येक स्थिति में जो है शेष 2 है,
यानी 540 का कोई मल्टीपल रहा होगा 540 के और प्लस में 2 रहा होगा, क्योंकि रिमाइंडर स्थिति में शेष मेरे पास 2 बच रहा है और ये संख्या 47 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ये मेरे को क्वेश्चन में बोला है। एलसीएम मैंने निकाल लिया, इसका कोई मल्टीपल रहा होगा जो शेष 2 दे रहा होगा और ये 47 से पूरा डिवाइड हो रहा होगा, तो ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। अब इतनी चीज़ नहीं करेंगे कि कौन सी संख्या होगी, के की वैल्यू निकालनी है तो के की वैल्यू कैसे करेंगे, क्वेश्चन को स्मॉल यहाँ से कैसे करेंगे, बस ये स्टेप आपको सीखनी है, वही मेन स्टेप है। ठीक है, यहाँ से अपन ये तो नहीं करेंगे कि 540 की गुणा करते रहेंगे, पहले 1 से गुणा करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्या करेंगे क्वेश्चन में, पहले अपन 540 तक जो है वो 47 से काट के देखेंगे कि कितनी बार कट जाएगा। तो अपन ये देखेंगे कि 47 से जो है वो 517 बार पूरी बार कट जाएगा। कितनी बार बचेगा, सिर्फ 23 के और प्लस में 2। ठीक है, तो ये इसको अपन ने बिल्कुल स्मॉल कर दिया और ये डिवाइड होना चाहिए 47 से। किससे डिवाइड होना चाहिए, 47 से। इतना स्टेप नहीं करेंगे कि 540 की गुणा करेंगे पहले 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और उसमें 47 का भाग देते जाएंगे, नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये वाली चीज़ सीख लेना कि इससे स्मॉल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, 47 से 540 में अगर भाग देते हैं तो 517 बार जो है वो पूरी बार कट जाएगा और ओनली 23 के प्लस में 2 और डिवाइड बाई 47 आ जाएगा। अब अपने को के की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं के की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 23 प्लस में 2 25, कभी नहीं कटेगा। 2 वैल्यू लेता हूँ तो 23 गुणा में 2 46, 46 प्लस में 2 48, कभी नहीं कटेगा। 23 के की वैल्यू 3 लेता हूँ, 23 तिया 69 70 71, कभी नहीं कटेगा। अगर मैं के की वैल्यू 4 लूँ, के की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 23 चौक 92, 92 और 2 94, यानी ये पूरा कट जाएगा 47 से। तो मेरे को पता पड़ गया के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अगर के की वैल्यू 4 आ गई तो वैल्यू पुटिंग कर दो 540 के प्लस में 2, तो 540 गुणा में 4 कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी 2160 और 2160 और प्लस में 2 यानी कितना आ गया नंबर, 2162 मेरे पास नंबर आ गया। ठीक है, 2162 नंबर निकल के आ गया मेरे पास। अब मेरे को क्या बोला है कि 2162 और 1932, 2162 और 1932 का HCF निकालना है। और HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, या तो वही होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, तो डिफरेंस में निकालता हूँ तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 गया 3 और 21 में से 19 गया तो 2, यानी या तो 230 होगा इनका HCF या इसी का कोई मल्टीपल होगा। क्या क्या होगा, या तो इसी का कोई मल्टीपल होगा या और 230 होगा। तो मैं देखता हूँ कि 230 से अगर HCF होता तो ये लास्ट में 0 होता, तभी तो जाके नंबर कटता, तो 230 तो HCF नहीं हो सकता, यानी इसी का कोई मल्टीपल होगा, या तो 23 होगा या 46 होगा। अब अपने को HCF बोला है यानी बड़ा वाला नंबर, ये 23 से तो जो कट ही रहा है और 46 से भी कट रहा है, तो अपन क्या लेंगे, 46 लेंगे, क्योंकि अपने को HCF बोला है, HCF बोला है। ठीक है, तो HCF इसका क्या हो गया 46, और 46 का मतलब क्या हो गया, 4 प्लस में 6 यानी 10, और 10 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी सारी की सारी, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और कैलकुलेशन से बचा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, अब ऐसे तो हज़ारों सवाल कराए हैं यार, ये जितने सवाल थे ना शायद हर टाइप के सवाल मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं। ठीक है, क्या बोला है, ए जो है वो 20 से 60% अधिक कुशल है, यानी अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर जो है यहाँ पे ए और बी का रेशियो क्या आ गया मेरे पास, ए और बी का रेशियो आ गया मेरे पास, ए जो है वो 20 से 60% अधिक कुशल है, 60% मतलब 3/5 यानी 8:5 आ गया मेरे पास इनका रेशियो। बी जो है वो सी से 10% कम कार्यकुशल है, तो बी और सी का रेशियो क्या आ गया, 9 और 10 आ गया। तो ए बी सी का रेशियो यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा, 9 8 72, 9 पंजे 45 और 10 पंजे 50। ठीक है, रेशियो निकालना मैंने सिखा रखा है अच्छे से, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। ठीक है, 8 नाम 72, 9 पंजे 45 और 10 गुणा में 5 यानी 50 हो गया। क्या बोला है, सी अकेले उसी काम को 36 घंटे में पूरा कर सकता है। अगर सी अकेला 36 घंटे में पूरा कर सकता है तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 36 गुणा में 50 आ जाएगा। ये टोटल वर्क आ गया अपने पास। अब क्या बोला है अपने को कि ए और बी इसमें से 5 घंटे मिलकर काम कर लेते इस काम में से, यानी इस काम में से इनके काम को माइनस कर दूं मैं। ए और बी कितना हो गया टोटल, 72 और 45 कितना हो गया, 5 और 2 7 और 7 और 4 11, यानी टोटल वर्क था अपने पास ये 36 गुणा में 50, ये अपने पास टोटल वर्क था। इसमें से ये काम हो चुका। अब जो शेष काम है वो कौन करेगा, सी को करना है, और सी की इफिशिएंसी कितनी है 50। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास,
ये आ जाएगा 1215 और ये आ जाएगा डिवाइड बाई 50, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 5 से काट के देखूंगा मेरे पास तो 24 पंजे 120, ठीक है, यानी 1200 आ जाएगा, यानी 24 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 24 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा दिख रहा है मेरे को, 24.3, तो 24.3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो हज़ारों बार आपने किया होगा, तो आपको आता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है। अब ये वाला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, समझ में आ गया तो आसान है, नहीं आया तो फिर आप बिल्कुल छोड़ सकते हो सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आसान है, समझ में आने वाली बात है बस। ठीक है, क्या बोला है, एक बॉक्स में 450 गेंद है, जिसमें से प्रत्येक सफ़ेद है या फिर प्रत्येक काली है, यानी दोनों की दोनों जो है वो इक्वल है। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक सफ़ेद है या प्रत्येक काली है, और धातु की काली गेंदों की जितना ही धातु की सफ़ेद संख्या है जितनी काली है। ठीक है, क्या बोला है, 40% सफ़ेद गेंदे और 50% काली गेंदे जो है वो धात्विक है, तो गैर धात्विक जो है उनकी संख्या अपने को निकालनी है। अब अपने को क्या क्या दिया हुआ है कि 40% सफ़ेद गेंदे, यानी 40 तो वाइट है अपने पास, और 50 जो है वो ब्लैक है, और दोनों की दोनों है वो इक्वल नंबर है, यानी दोनों के दोनों को बराबर कर दो। 0 से 0 उठाओ तो वाइट और ब्लैक का रेशियो क्या आ गया, 5:4 आ गया, यानी टोटल जो है वो 9 यूनिट की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ये अपने को समझ में आ गया, यहाँ से इतनी चीज़ अपने को समझ में आ गई। अब अपने को क्या बोला है, अपने को ये तो धात्विक दी हुई है, अपने को निकालनी है गैर धात्विक, यानी नॉन मेटेलिक निकालनी है। ये दी हुई है मेटेलिक, ये जो है ये इतना जो है ये मेटेलिक दिया हुआ है, अपने को निकालना है नॉन मेटेलिक। ठीक है, ये दिया हुआ है ना नॉन मेटेलिक, अपने को निकालना है नॉन मेटेलिक। अब ये टोटल वाइट है और टोटल वाइट और टोटल ब्लैक आ गया। अब क्या बोला है अपने को कि इसमें से 40% वाइट गेंदे तो मेटेलिक है, यानी इसमें से 60% जो होगा वो नॉन मेटेलिक होगा। तो 5 का 60% क्या होता है, 3 प्लस। अब अपने को क्या बोला है कि इसका 50% जो है ब्लैक बॉल का वो मेटेलिक है, यानी 50% ही नॉन मेटेलिक होगा, तो 50% क्या होता है, 2। अगर 1 की वैल्यू 50 तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 250, तो 250 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 250। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास सी ऑप्शन, 250 इज़ द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, बस समझने वाली बातें, समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, धीरे धीरे समझ लिया करो। ठीक है, तो आज का अपना ये सेशन था, सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए, 10-12 क्वेश्चन थे अपने पास, सारे के सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके के क्वेश्चन अब अपने को आगे TCS में देखने को मिलेंगे, SSC प्री में भी और SSC Tier 2 में भी। ठीक है, Tier 2 के अंदर भी ऐसे आएंगे क्वेश्चन, ध्यान से इन तरीके के क्वेश्चनों को करने की अप्रोच सीख लेना। ठीक है, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना सेशन को दोस्तों के साथ। चलता हूँ, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।